फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 1 में इकाई 1 तत्व ज्ञान में दर्शन की भूमिका, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वैशेषिक दर्शन में तत्व मीमांसा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तत्व ज्ञान में दर्शन की भूमिका में वैशेषिक दर्शन में तत्व मीमांसा के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद है, जिनका ग्रंथ है कणाद सूक्त। इस पर प्रशांत पाद की पदार्थ धर्म संग्रह नामक टीका है। इस टीका ग्रंथ की उदयनाचार्य की किरण वर्णी तथा श्रीधराचार्य की न्याय कंदंतनी दो टीकाएं हैं। वैशेषिक तत्व मीमांसा में पदार्थ निरूपण एवं परमाणु कारण दो प्रमुख स्थापना में है। पदार्थ का लक्षण है अविधेयत्व एवं ज्ञेयत्व, अर्थात पदार्थ वह है जिसका नाम दे सके और जान सके। वैशेषिक तत्व मीमांसा भेद मूलक बहुत्ववादी एवं वस्तुवाद है। कणाद सूक्त के 6 भाव पदार्थों का उल्लेख है: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष एवं समवाय। बाद के वैशेषिकों ने अभाव को भी एक पदार्थ की मान्यता दी है, जिसमें सबसे पहले हम द्रव्य के बारे में पढ़ते हैं। द्रव्य वह है जो गुण तथा कर्म का आश्रय हो और अपने कार्य का समवाय कारण हो। द्रव्यों की संख्या 9 है: पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिरु, आत्मा एवं मन। इनमें प्रथम 5 पंच सूक्त कहलाते हैं और इनमें कोई विशेष गुण पाया जाता है। पृथ्वी का गुण गंध का रस, तेज का रूप, वायु का स्पर्श तथा आकाश का शब्द गुण है। 4 भूतों का ज्ञान ज्ञानेंद्रिय से होता है, किंतु आकाश का कर्णेंद्रिय से उसके शब्द गुण के द्वारा अनुमान होता है। पृथ्वी, जल, अग्नि तथा वायु क्रमशः 4 प्रकार के परमाणुओं से बने हैं। ये परमाणु भौतिक है, इनका विभाजन तथा नाश नहीं होता है। सबसे छोटे टुकड़े को जिनका और अधिक विभाजन नहीं हो सकता उसे हम परमाणु कहते हैं। भूतों के परमाणु कारण रूप में नित्य एवं शाश्वत है। इनमें आध स्पंदन ईश्वरेच्छा से होता है। 2 परमाणुओं के संभोग से द्वैगुणुम निर्मित होता है। 3 ध्येणुओं से त्रस रेणु की उत्पत्ति होती है। ये चाक्षुष से प्रत्यक्ष के विषय बनते हैं। 4 त्रस रेणु से चतुर्रुम और इसी क्रम में स्थूल तत्वों की उत्पत्ति होती है। एवं दी का गोचर नित्य एवं विभू है। भूत, वर्तमान, भविष्य, ज्येष्ठ, कनिष्ठ आदि के ज्ञान का आधार काल तथा पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, ऊपर नीचे, दूर पास आदि का आधार आकाश है। आत्मा अनेक नित्य स्वतंत्र एवं विभू है। आत्मा इस गुण का आश्रय है पर उसका आगंतुक गुण है। मन अंतरिंद्रिय, नित्य, अणु तथा अनेक है पर पृथ्वी व्याधि के परमाणुओं की तात संघाल नहीं बनाता है। मन के अणु होने से एक समय में एक ही पदार्थ का ज्ञान होता है। अब गुण के बारे में पढ़ते हैं। गुण का लक्षण द्रव्य ज्योतित्व, निर्गुणत्व एवं निष्क्रियत्व है। गुण द्रव्यजित होने पर निर्गुण और निष्क्रिय होता है। कणाद ने 17 गुणों का उल्लेख किया है। प्रशांत पाद से 7 गुणों को जोड़कर इनकी संख्या 24 कर दी गई है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, संयोग, वियोग, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न आदि ये प्रमुख गुण है। आइए अब कर्म के बारे में पढ़ते हैं। कर्म मूर्त द्रव्यों के सक्रिय धर्म है, जिनके कारण संयोग एवं विभाग होता है। उत्प्रेक्षण और अवक्षेपण प्रकार के कर्म हैं। आइए अब हम देखते हैं सामान्य के बारे में पढ़ते हैं। नित्य, एक और अनेकानुगत को सामान्य कहते हैं। सामान्य को जाति भी कहते हैं। यह किसी वर्ग के सदस्यों को समभाव संबंध से
विद्यमान रहता है। जैसे मनुष्यत्व सभी मनुष्यों में अनुगत है, सामान्य की वास्तुगत सत्ता है, जो सबसे अधिक व्यापक हो उसे पर सामान्य कहते हैं। जैसे सत्ता कम व्यापक को ऊपर सामान्य कहते हैं, जैसे मनुष्यत्व। आइए अब विशेष के बारे में पढ़ते हैं। नित्य द्रव्यों के पार्थक्य के मूल कारण को विशेष कहते हैं। ये परमाणु नित्य द्रव्यों में रहते हैं, इन्हीं से नित्य द्रव्यों को एक परमाणु दूसरे परमाणु का भेद होता है। जैसे पृथ्वी एक परमाणु से दूसरे परमाणु से विशेष के कारण ही मिल है। नित्य द्रव्यों में रहने वाले विशेष स्वयं नित्य है, ये अनंत है क्योंकि नित्य द्रव्य अनंत है। विशेष को मानने के कारण ही इस दर्शन का नाम वैशेषिक पड़ा। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं समवाय। समवाय दो वस्तुओं में रहने वाला नित्य अपृथक सिद्ध संबंध है। अभूत सिंह दो वस्तुओं को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इनमें एक आधार होता है और दूसरा आधार्य। द्रव्य एवं गुण में, द्रव्य और कर्म में सामान्य और विशेष, नित्य द्रव्य और विशेष अवयवी तथा अवयव में समवाय संबंध होता है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं अभाव के बारे में पढ़ते हैं। अभाव पदार्थ सापेक्षता के सिद्धांत पर आधारित होता है। किसी वस्तु का न होना अभाव कहा जाता है। जैसे रात्रि आकाश में सूर्य का अभाव होता है। अभाव चार प्रकार का होता है, जिसमें पहला है प्राग भाव, दूसरा प्रध सायाब, तीसरा है अत्यंता भाव, चौथा है अन्योन्य भाव। उत्पत्ति के पूर्व कारण में कार्य का अभाव प्राग भाव है। जैसे घर निर्माण पूर्व मिट्टी के घर का अभाव है। वंशा भाव विनाश के बाद वस्तु का अभाव है। जैसे घड़े के फूटने पर उसके टुकड़े में घड़े का अभाव है। अत्यंता भाव त्रिकाल अभाव है। जैसे वायु रूप का अभाव। दो वस्तुओं का परस्पर भेद होने से एक दूसरे का अभाव अन्योन्य भाव है। जैसे घर में पर का अभाव। फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने तत्व ज्ञान में दर्शन की भूमिका में वैशेषिक दर्शन में तत्व मीमांसा के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।